क्योंकि विधानसभा चुनाव बीच में थे, इसलिए शायद हम ये मीटिंग नहीं ले पाए। 3 महीने बीत गए, क्योंकि यहाँ इस पार्लियामेंट में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। तो जितने भी केंद्र सरकार हो या प्रांत की सरकार हो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं भारत सरकार का पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, पब्लिक हेल्थ पर, यानी जो भी काम है वो काम सुचारू रूप से वो पैसा लगे। और उसी लिए ये आज मीटिंग थी। और जयप्रकाश जी, क्योंकि इस लोकसभा में इनका बवानी खेड़ा विधानसभा इनके क्षेत्र में है, इनका भी स्वागत। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर मीटिंग में ये आज की तरफ पूरा टाइम देंगे, ताकि हम मिलजुल के उन समस्याओं का समाधान, चाहे वो प्रदेश सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। और कोशिश यही है आज, क्योंकि ये मीटिंग नई पार्लियामेंट बनने के बाद, मैं तो पिछले मीटिंग शायद ले चुका था, तो हम मिलके जो भी पैसा आता है वो पैसा सही जगह लगे, उस पैसे की लूट खसोट ना हो। तो ये मीटिंग का मकसद यही होता है। और हमें खुशी है कि ज़्यादातर जो अधिकारी हैं वो भी काम करने वाले हैं। कई बार आदमी, बहुत सी प्रदेश में आप देखते होंगे, निठल्ला टाइप नहीं है यहाँ पे होता, एक्टिव है हर डिपार्टमेंट के आदमी, चाहे वो गांव से का विकास हो, शहर का विकास हो, बिजली का हो, पानी का हो। तो ये सारी, ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो भी हमने पढ़ ली, देख लिया। जो भी हमने पिछली बार भी जिम्मेवारी लगाई थी उसके ऊपर भी पूरा इन्होंने एक्शन लिया है और उस काम को किया है। उम्मीद यही करते हैं कि सही समय पर पैसा खर्च हो। अब कुछ एक पैसा ऐसा भी है, क्योंकि चुनाव से पहले प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा पैसा दिया है, उसके लिए भी हमने एक डायरेक्शन दी है कि उस पैसे के लिए भी कोई सब कमेटी वगैरह बना लें, ताकि वो पैसा ठीक खर्च हो। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, और सर्दी के मौसम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लीन सीजन में पानी की, चाहे वो नहर का पानी खेती के लिए हो या पीने के लिए हो। उन सब बातों के लिए, या शहरों का जो रख रखाव है, शहरों का जो सुधारीकरण है, मास्टर प्लान समेत, उन सब के ऊपर हमने डिस्कस किया है। और उम्मीद करते हैं कि सही समय पर ठीक काम होगा। और बाकी जयप्रकाश जी, काफ़ी कमी के 2 रीजन हैं। क्योंकि डीएपी आता है, इंपोर्ट होता है हमारे देश में। डीएपी यहाँ जो पड़ता है वो महंगा पड़ता था, और इस बार क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई, कहीं इजराइल का मामला, जहाँ से आता है डीएपी वो आने में समय लग गया। और दूसरा बड़ी प्रॉब्लम आई जो आज तक किसी को लोग नहीं समझ पाए, इस देश में पहली बार बहुत अरसे के बाद या भादों में बारिश आई। नहीं तो एक बारिश के बगैर हम सूखा रह जाते थे, ये फसल पकती नहीं थी। इस बार चाहे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अचानक जो बारिश आई तो हर किसान सोच रहा था कि ज़मीन गिल्ली है, हम फटाफट सरसों की, चने की बिजाई कर लें। हालांकि हरियाणा में तो चना नहीं बिकते, तो हर जगह डिमांड बढ़ गई। जो सर्कल 1.5 महीने का होना चाहिए, 45 दिन का, वो अचानक केवल 15 दिन में ही डीएपी की ज़रूरत पड़ी। एक तो वो रीजन बड़ा भारी रहा। और जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो लोग अब भविष्य के लिए भी सोचने लग जाते हैं कि भाई हमने कहीं बाद में डीएपी ना मिले, कभी बाद में यूरिया ना मिले। तो उसके बारे में भी जिम्मेवारी लगाई गई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की और प्रशासन के अधिकारियों की, कि हम समय से पहले तो इस प्रकार से सिस्टम बना लें ताकि ये दिक्कतें ना आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के दिन ये दिक्कत है। तो फिर समय निकल डीएपी का तो लगभग सरसों की बिजाई तो होगी, अब तो आ गया गेहूँ का समय। तो गेहूँ के लिए मैं भी, जयप्रकाश जी भी, ऊपर हमारे जो नड्डा साहब हैं केमिकल मिनिस्टर, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें और ज़्यादा यूरिया भेजें आप, और गेहूं के लिए डीएपी हमें और मिले। रोड सेफ्टी में भी एसपी साहब और हमारे जितने बाकी अधिकारी हैं, बीएनआर से संबंधित ज़्यादा एक्सीडेंट तो बीएनआर की वजह से होते हैं, या फॉरेस्ट की वजह से होते हैं, या तेज़ स्पीड की वजह होते हैं, या ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं। तो उसके लिए आज हमने ये मीटिंग ली है। कोशिश है कि हम इस प्रकार से बचाओ, और 15 दिन के बाद दोबारा भी रोड सेफ्टी को हम दोबारा रिवाइज करेंगे। बता दिया, मॉनिटरिंग डेवलपमेंट की एक कमेटी है जो देश और प्रदेश की सरकारों का पैसा
गांव और शहर के विकास के लिए आता है, अलग अलग विभाग में आता है, उसका बंटवारा ठीक है, काम कितनी ग्रांट लगी, कितना पैसा लग गया, कितना बाकी है, ये सब चीज़ें आज हमने, क्योंकि नई पार्लियामेंट बनने के बाद मैं तो पहली बार, क्योंकि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का हिस्सा है बुआनीखेड़ा, तो आया हूँ। तो यहाँ सरकारी सिस्टम में तो काम ठीक ठाक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछा डीएपी और यूरिया को लेकर के, और जिस तरीके की बात उन्होंने हमसे बताई, और हमारे साथी धर्मवीर जी भी कह रहे थे लड़ाई, देखिए लड़ाई बहुत टाइम से चल रही है। मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूँ 36 साल पहले। हमें ये पता है कि वे कब किस देश से यूरिया डीएपी हमने इंपोर्ट करना है, और हमें ये भी पता होता है कि भारत सरकार ने उसके सर्वे के हिसाब से कितने हेक्टेयर हमने गेहूं लगानी है, कितना सरसों, कितना हम लोग खपत कितनी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय पर नहीं संभले, समय पर इसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, समय पर देश में नहीं ला सके, आज जिसकी वजह से किसान दुखी है। दूसरा, जो हमारी प्रदेश की सरकार है, या तो उसको ये ज्ञान नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में एक ही समय में अलग अलग मौसम है। जैसे धान की बिजाई की जो जमीन है हमारी, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और हिसार का पार्ट, तो वहाँ आज से 15 दिन पहले हमें डीएपी की जरूरत थी, जब तो डीएपी नहीं आया। और प्रदेश का कृषि मंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि हमें डीएपी की कोई कमी नहीं, और दूसरी तरफ से उकुलाना के अंदर एक किसान अपनी शहादत दे रहा है। 2-2.5 एकड़ का मालिक है बेचारा, उसके पास कोई साधन नहीं था। ये निर्दयी काम जो हुआ है ये ठीक नहीं है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि अब यूरिया की जरूरत पड़ेगी। ये तो ये काम कर रहे हैं, जब डीएपी नहीं था तब तो इनके गोदामों में यूरिया है। आज यूरिया की जरूरत नहीं, डीएपी की जरूरत है, और जब यूरिया की जरूरत पड़ेगी इन पे डीएपी नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था गवर्नमेंट लेवल पे ठीक नहीं है, क्योंकि किसान के विरोधी है सरकार, और किसान से बदला लेना चाहती है, आर्थिक तौर से किसान को कमजोर करना चाहती है, जो पॉलिसी है। सेकंड, आप देखिए सरकार, कल ही एक लड़का हमारा हुडा डिपार्टमेंट की पाइपलाइन खोद रहा था, एक दलित का बेटा था, वाल्मीकि समाज से, 10-12 दिन तक उसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसकी सूद नहीं ली किसी ने। जब मैं वहां धरने पर जाकर के बैठा तब जाकर के शुरू हुआ ये तो यानी कि एक मर्डर हो जाए हादसे में, एक मर्डर हो जाए, उसमें तो सरकार दे 1 करोड़ रुपया, एक गरीब का बेटा मरे, और वो भी सरकार की कमी से मरे और सरकारी काम करते हुए मरे, तो उसको एक पैसा नहीं। तो ऐसी निर्मोही और ये गरीब और दलित और किसान विरोधी सरकार है, तो भैया यहाँ तो लाठी भी पड़ेंगी, लोगों ने जानें भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार ऐसे समय पर ऐसी कारणों से चलेगी। जो सरकार धन के बलबूते पर, मशीन के बलबूते पर सत्ता में आए, तो वो जनमानस का भला नहीं कर सकती। दिल्ली चुनाव में क्या करना, तो स्टैंड करेगी, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हरियाणा में स्टैंड करे थी, आओ तो बहुत अच्छा, हरियाणा में क्या दिक्कत है? अरे भाई ठग है, बनारसी ठग जैसे आ जाते हैं, ठगी कर लेते हैं, तो ठगी होगी हमारे साथ। मैंने कहा ना, धन बल और मशीनरी बल। आप देखिए, मैं एक कमेटी का मेंबर हूं, हमने इसरो को एग्जामिन किया। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार है, देश का हर साइंटिस्ट, जब आपके खाते से रुपये निकल सके हैं तो ये हमारी वोट नहीं बदली जा सकती। अरे भाई, जब वाहनों का संपूर्ण घोटाला और धन जो आपके खून और पसीने की कमाई, उसमें आप भी शामिल हैं, जो लूटी है बुरी तरीके से, उसको इन्होंने इस तरीके से जो प्रजातंत्र का सही सबूत था उसको ध्वस्त कर दिया। भाजपा कह रही कि हम झूठ बोलना इसका काम है, इसने कोई काम नहीं किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के, कांग्रेस के राज के 10 साल के काम कामों की तुलना कर लो, धड़ी पासिंग भी नहीं। अभी मैं देख रहा था
मैं पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना है ही नहीं कहीं। 77 मकान बने हैं लोगों, 8 साल में 77 हाउसेज गरीब लोगों को। और कांग्रेस के राज में इंदिरा आवास योजना के तहत हर 6 महीना किस्त आती थी, गरीब आदमी को मकान मिलते थे। हमने गरीब आदमी को, हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, 100-100 गज के प्लाट दिए थे। तो यानी कि और तो छोड़ो, नरेगा का जो कानून हमने बनाया था उसी को इम्प्लीमेंट नहीं ठीक तरीके से करे। मनरेगा की लेबर की जो उनकी दिहाड़ी है वो नहीं बढ़ाई जा रही, ये नहीं ठग गई। फिर भी जो देखो स्थायी यहाँ तो बुआनी खेड़ा के मान ड्रो मेरे एमपी लोकसभा बनाए के अंदर उन्होंने। आता है, लोग आप वहाँ के सांसद लेंगे अभी तो जुमा 7 हुए हैं, देख लेंगे कितना पहुंचेगा पानी। अरे भैया, पानी का सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है, पानी आपके पास है कहाँ। आपने लखवार व्यासी डैम, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त ये शुरू हुआ था लखवार व्यासी डैम। आज 11 साल से भाजपा की सरकार है देश और प्रदेश में, उसी को नहीं बना पाए 11 साल में, कहां से देंगे। कांग्रेस ने भाखड़ा डैम बनाया था और इनके राज में एक डैम है लखवार व्यासी, वही नहीं आज तक बन पा रहा। क्या कहां से पानी देंगे। लाइन जोड़ लगवाए जो कि गांव वाले चौकी करते सबसे बढ़िया वो बचाओ, उसका कॉर्नर ड्राइवर पकड़ देता है, बच जाता है। मनोज जी सर थोड़ा पॉइंट देखो